जिंदगी की किताब में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। आज हम ठीक वैसे ही एक पल को फिर से जीने वाले हैं। वो लम्हा जब एक लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और बस एक सवाल ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। पिछले अध्याय में हमने देखा था वो लंबा इंतजार, है ना? पर सोचिए जब फैसले का वो दिन आखिर आ ही जाता है तब क्या होता है, कैसे दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती हैं। चलिए आज उसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, इंतजार खत्म हुआ, वो दिन आ ही गया, और वो भी एक ऐसी रात में जो सच में सब कुछ बदलने वाली थी। फरवरी का महीना था, तारीख थी 8 साल 2017। ये वो दिन है जिसे कोई कैसे भूल सकता है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ एक देर रात की फोन कॉल पर आया। मतलब जब पूरी दुनिया सो रही थी तब दो लोग अपनी एक नई दुनिया की शुरुआत करने वाले थे। तो फोन पर बातें हो रही थी बिल्कुल रोज की तरह, पर उस रात ना कुछ तो अलग था हवा में। और फिर अचानक एक एहसास, वो इतना ज्यादा हावी हो गया कि उसे जुबान पर लाना ही पड़ा। दिल की आवाज को अब और दबाना मुमकिन नहीं था, और बस सारी हिम्मत जुटाकर वो शब्द मुंह से निकल ही गए। दिव्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और बस इस एक लाइन ने हमारी रोज की नॉर्मल सी बातचीत का पूरा माहौल ही बदल दिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, छोटा सा लेकिन बहुत गहरा। बोलो, सिर्फ एक शब्द, पर उसकी आवाज में वो गंभीरता थी, जैसे वो जानती थी कि ये कोई आम बात नहीं होने वाली। और फिर जो भी हिम्मत बची थी उसे इकट्ठा करके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सच कहूँ तो ये शब्द कहने में जितनी हिम्मत लगी थी ना, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत अब जवाब सुनने के लिए चाहिए थी। और फिर खामोशी, बस कुछ सेकंड्स की चुप्पी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन चंद सेकंड्स में सदियों का वजन था। एकदम खामोशी, फोन के दोनों तरफ सिर्फ सांसों की आवाज और मेरे दिल की धड़कन, जो इतनी तेज थी कि मुझे लगा शायद उसे भी सुनाई दे रही होगी। हर एक पल 1 घंटे जितना भारी लग रहा था। और उस खामोशी में दिमाग में तो जैसे तूफान चल रहा था। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मैंने बहुत जल्दी कर दी? वो क्या सोच रही होगी? जब वो खामोशी का बोझ और सहा नहीं गया ना, तो मैंने बस एक और सवाल पूछ लिया, और तुम क्या चाहती हो? ये बस एक आखिरी कोशिश थी, एक बेताब कोशिश उसका जवाब जानने की। और फिर जो जवाब आया वो इस कहानी का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। एक ऐसा जवाब जो बिल्कुल सादा था, सीधा था और एकदम सच्चा। उसने कहा, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, बस। ये 3 शब्द, और ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया इन्हीं 3 शब्दों में सिमट गई हो। पता है, इस जवाब की सारी खूबसूरती ही इसकी सादगी में थी। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, कोई शर्तें नहीं, बस एक सादा, सीधा और दिल से निकला हुआ इजहार। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, मतलब हाँ? और उसने भी उसी प्यारी सी मासूमियत से जवाब दिया, हाँ, मतलब हाँ। और मैं फोन के इस पार होकर भी उस हाँ के पीछे छिपी उसकी मुस्कान को महसूस कर सकता था। ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशी बस उसी एक पल में मिल गई हो। तो हाँ तो मिल चुकी थी, पर सवाल ये था कि क्या ये मंजिल थी, या फिर यहाँ से एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत होने वाली थी। उस रात नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। वजह थी बेहिसाब खुशी और आने वाले कल का एक्साइटमेंट। दिवी अब मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी दिवी। कहते हैं ना, किसी का हाँ कह देना मंजिल नहीं होती, असली सफर तो शायद यहीं से शुरू होता है, नहीं? खैर, इस कहानी का एक चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया, पर असली किताब वो तो अब खुलनी बाकी है।